फरमाइए, क्यों आई हैं आप यहां? अपनी जिंदगी से बहुत सारे काश मिटाने। क्या मतलब? अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो शायद हमेशा हमारे दिल में एक कलक रहता। काश एक बार तो हम अपने दिल को आपके सामने खोल कर रखते। काश एक बार तो आप हमारे दिल की आवाज सुनते। काश एक बार तो हम आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बता सकते। बस कीजिए मोहब्बत की यह कथा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं। तो हम भी आपसे कह चुके हैं, हम आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हैं। मोहब्बत नहीं, इश्क। तो यह आपकी गलती है, मेरी नहीं। आपने भी तो एक गलती की है हमारे कोठे पर आने की, और वो गलती हमारे दिल का रोग बन गई है। बताइए, क्या कमी है हमारी मोहब्बत में? क्या आप किसी और को हम पे तरजीह दे रहे हैं? उस और को अपने साथ मत मिलाइए। उसकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसमें फर्क कहां से आ गया? हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत खास है, सिर्फ मेरे लिए। उसके दिल में सिर्फ मैं हूंगा। आपका दिल तो खासो आम का कोठा है, जो ज्यादा पैसे फेंके वही कोठे का मालिक। बस खुदा हमारी मोहब्बत की यूं तस्लील ना करें। तजलील उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और आपको ये सब कुछ सेफ नहीं देता। क्यों आप तवाइफ को इंसान नहीं समझते? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? क्या उसके एहसासात नहीं होते? होते होंगे, जरूर होते होंगे, लेकिन मेरे दिल और इस घर में सिर्फ वही आएगी जिसके दिल में सिर्फ मैं हूं। उसकी सोच मुझ पे खत्म हो। जा बजा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर, चांद के हाथ से तारों के कंवल गिर गिर कर डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे। रात और सुबह बहुत देर गले मिलते रहे।
चलो चले यार, बस देख लिया ना यार, बस चले अब यार। हुजूर, चल चल। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तन्हाई में इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी जी जरूर जरूर, इनके तो मुकद्दर जाग गए शाहजेब। यार हम नीचे गाड़ी में वेट करते हैं, तू चल चल। और नई बात करनी मुझे यार, चल, तू खुश अरे चल, क्या हो गया चल, तुम लोगों को यार? चल, 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 चल। यार तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब? क्या? अरे लगता है आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो महफिल के आदाब ही निभा लें। क्या मतलब? आई एम सॉरी, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। ये लीजिए, आप जितनी पेमेंट रखना चाहे रख लें। पेमेंट? जी। यहाँ तो लोग अपना दिल छोड़कर जाते हैं, मगर आप तो हमारा दिल लेकर जा रहे हैं। ऐसे में क्या पेमेंट करेंगे? दरअसल मेरे दोस्त मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए, वरना मैं कभी ऐसी जगह पे ना आता। इसीलिए पूरा 1 घंटा आप हमारे हसीन पाँव देखते हैं। इसी गलती की सजा में। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और आपको भी इज्जत देना चाहता हूँ। इज्जत? जी हाँ, मेरी माँ ने मुझे हर औरत की इज्जत करना सिखाई है। देखिए, मैं आपको इज्जत देना चाहता हूं, लेकिन लगता है आपको इज्जत की आदत नहीं। आप नहीं जानते कि इस एक लम्हे में हमसे हमारा क्या कुछ नहीं लूट लिया। हमारा दिल, हमारे एहसासात, अब सब आपकी नजर हुए। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। आपको क्या मालूम कि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत इस तरह बाजारों में बिकती नहीं है। आप इस तरह हमारी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकते। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं? जिस मोहब्बत को आपने खेल बना के रखा है। ये लीजिए पैसे पकड़िए, जिसकी वजह से आप ये सारा खेल रचाती हैं। हमारा यकीन कीजिए, हमने पहली बार किसी को अपना दिल दिया है और वो आप हैं। मुझे ना आप में, ना ही आपकी मोहब्बत में कोई दिलचस्पी है। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए जिसमें आप ठुकराए जाए। तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। मैंने आपको अपनाया ही कब था? शाहजेब, अरे माँ जी, आप क्यों लेके आए? मुलाजिम कहाँ पर है? तुम्हारा सारा काम अपने हाथों से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी बेटा, कौन सा तुम रोज रोज दोपहर का खाना घर पे खाते हो? माँ जी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे से बच्चे ही रहोगे। हाँ, बड़े हो जाओगे जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। उसमें तो अभी 2 साल है। क्या मतलब? वो माँ जी, मैं आपको बताना भूल गया, मेरी और नाज़नीन की बात हुई थी। वो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मजीद पढ़ना चाहती है, ग्रेजुएशन करना चाहती है। मुझे ठीक लगा तो मैंने उसे इजाजत दे दी।
ये क्या बात हुई भला? अरे बेटा, 30 बरस के तो तुम पहले ही हो चुके हो, अब 2 बरस और इंतजार करो? ना बाबा जी, मुझसे इतना लंबा इंतजार नहीं होता। अरे मैं जा रही हूँ कल ही मलिक साहब के पास। हमें नहीं करवानी को पढ़ाई शढ़ाई। माँ जी, उसने मुझसे बहुत शिद्दत से एक ख्वाहिश जाहिर की थी, उसकी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश? उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं? अरे माँ जी, आपकी ख्वाहिश की खातिर ही तो उसे पसंद किया था मैं। जानती हूँ। अरे तभी तो चाह रही हूँ कि वो जल्दी से बहू बनकर हमारे घर में आ जाए। इंशाल्लाह। बस मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो के आए, दिल से खुश हो के। ओहो, अभी से इतनी मोहब्बत। अल्लाह ने ये मोहब्बत मेरे दिल में डाली है। और मेरी अल्लाह से दुआ है मेरे बेटे, उसके दिल में भी तुम्हारे लिए इतनी ही मोहब्बत डालते। आमीन। बहुत जहमत करी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है बीबी। शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक बात सोच रही हूँ। आपने तकल्लुफ जी, किया। आइए पहले बैठिए तो सही। जी जी बिल्कुल। आओ बेटा, आइए, यहाँ बैठो, बैठो हमारे पास। बैठो बैठो। मैं ये सोच रही थी कि अब जब नाज़नीन का दाखिला हो गया है कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना इसके शहर जाने से पहले दोनों बच्चों की मंगनी कर दें? मंगनी? मलिक साहब आप बताएं। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, आप ही की बेटी है। मैं वैसे भी इसको अपनी बहू नहीं बेटी ही समझती हूँ। तो मेरी दरखास्त होगी कि शाहजेब जो है वो खुद नाज़नीन को अंगूठी पहनाते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो। लेकिन भाभी, हमारा तो अभी कोई इंतजाम भी नहीं है शाहजेब बेटे के लिए, तो हमने तो कोई अंगूठी भी नहीं मंगा के रखी। अरे भाई, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप इजाजत दे दीजिए हमें। आओ बेटा, हाँ, जा। आज ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। इजाजत है जी। बेटा हाथ दो। बहुत मुबारक हो आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। खुश भी और बेचैन भी, इतना इस्तिराब क्यों? जब किसी की खुशी की खातिर अपने फैसले बदलने पड़ते हैं, तो दिल कहीं ना कहीं मुस्तरब तो हो ही जाता है। बाबा जी, मैं चाहे जितना भी बेकरार हूं, आपके पास आकर पुरसकून हो जाता हूं। क्या है आपके पास? खाली हाथ, खाली जेब, खाली दामन। मगर मन तो खाली नहीं ना। और जिसके मन में वो बसा हो, उसका कुछ भी खाली नहीं होता। मन तो तुम्हारा भी खाली नहीं है। मगर मेरे मन में वो इश्क नहीं जो आपके पास है। इश्क तो एक ही होता है। इश्क उस तड़प का नाम है कि जिसे एक बार देखा, दिल उसे बार बार देखने की आरज़ू करे। फिसाले यार की तमन्ना लिए सारी दुनिया में मारा मारा फिरे, ये जाने बगैर के क्या खोएगा क्या पाएगा। इस कैफियत से तो तुम भी दो चार, मगर उसके लिए नहीं, उसकी मखलूक के लिए। जी, क्या करूंगा?
दिल पर जैसे काबू नहीं रहा। इश्क की जोत जिस दिल में एक बार जलती है, उसे खालिक से मिले बगैर करार नहीं आता। सफर मुख्तलिफ है, मंजिल एक है। वो दिल के अंदर इतने करीब रहता है, फिर भी उसके कुर्ब की तमन्ना में दिल बेताब। यही इश्क, यही सच्चा इश्क। ठीक कह रहे हैं। जब से इश्क का सफर शुरू हुआ है, दिल को करार ही नहीं रहा। उसकी हर खुशी में हाँ कहकर भी बेकरार रहता हूं, ना जाने क्यों। करार कैसे मिलेगा? इश्क का पौधा तो इस्तिराब की मिट्टी से पलता फूलता है। बका पाने के लिए अपने आप को फना करना पड़ता है मियां। मैं समझा नहीं। उसकी रज़ा में खुश रहना सीखो, सब समझा देगा। इश्क रज़ा है, इश्क दुआ है, इश्क ही रब की अता है। इश्क में दे दे अपनी जान। खुदा हाफिज पापा जी। अलिफ अल्लाह और इंसान। प्लीज ये फोन तो उठा लो। घर से है, परसों को कॉल करते हो। हेलो, शाज़ेब बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? क्यों फोन किया आपने? आपकी खैरियत जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि अब तो आप खुश हैं ना? कॉलेज में दिन कैसा गुजरा? यहाँ रूम में और भी लड़कियां होती हैं, फिर सब अजीब अजीब सी बातें बनाती हैं। ओह, ये बात है। वैसे मुझे आपसे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी। क्यों? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? नहीं नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं। ठीक है, फिर मैं आइंदा फोन नहीं करूंगा। ये तो बताएं, फूल पसंद आए? आप आइंदा मुझे फूल भी मत भेजिएगा। मैं किसी को क्या बताऊंगी कि कहाँ से आए हम फूल? तो आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आपकी मंगनी हो गई है? जब रिश्ता बन गया है तो इसे छुपाने की क्या जरूरत? नहीं, मैं फिलहाल किसी को नहीं बताना चाहती। क्यों? लड़कियां फिर खामखा सर पे सवार रहती हैं, मंगेतर का नाम ले लेके तंग करती रहती हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ, कोई एंजॉय करने नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा रही। बात करने को दिल चाहे तो फोन ना करो, फूल भेजना चाहो तो वो भी नहीं भेज सकता। हाँ, तो मुझ पर भी यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं। ठीक है, मैं आइंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, आप कॉल क्यों नहीं उठा रही? मलिक साहब और मलकानी साहब इतनी देर से फोन कर रहे हैं।
अच्छा सुन लिए, कर लेती हूँ कॉल उन्हें वापस। सो रही थी या क्या हो गया? तो बाबा सो क्या गई, सबको टेंशन लग गई है। यार हम हॉस्टल में रहते हैं, ये फोन ही तो एक कनेक्शन है फैमिली के साथ। जी अम्मा। शाहजेब, माँ जी आप कब आई? थोड़ी देर पहले जब तुम नाज़नीन से बात कर रहे थे। क्या बात है, रंजीदा क्यों? नहीं कुछ नहीं। माँ से भी छुपाओगे? इधर देखो मेरी तरफ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो दिल रंजीदा हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही है। शाहजेब मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत साफ हो बेटा। तुम तो अपने एहसासात और जज्बात भी नहीं छुपा पाते हो। देखो मेरी जान, वो शहर गई है पढ़ाई करने के लिए, और अगर तुमने उसको इजाजत दे ही दी है तो बस सुकून से पढ़ लेने दो उसे। मैं कौन सा बार बार उसे डिस्टर्ब करता हूँ? बस कभी कभार जब बात करने को दिल करता है तो फोन कर लेता हूँ। उसे भी मना कर दिया उसने। तो ना करो फोन। देखो मेरा बेटा, तुम उसे फोन करोगे वो तुम्हें करेगी, सिलसिला चल पड़ेगा। परेशान होगी ना फिर वो। उसको तसल्ली से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दो। ठीक कह रही हैं मेरे बेटे, मोहब्बत के शीशे पर बदगुमानी की लकीरें नहीं पड़नी चाहिए, वरना रिश्ता दागदार हो जाता है। सरकार, आप कहें तो मैं पैर दबा दूं? नहीं नहीं, रहने दो बाबर। सरकार, आपको घर छोड़ाऊं? अरे इस वक्त मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। घर जाएंगे तो माँ जी अलग परेशान होगी। आप कहें तो मैं शहर से जाके किसी डॉक्टर को ले आऊं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। कुछ देर यहाँ ही आराम करूंगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम लोग चाहो तो चले जाओ। लेकिन सरकार, इस हालत में मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ठीक हो जाऊंगा बाबर, तुम लोग जाओ। जो हुक्म सरकार। बेटा उठो बेटा, आंखें खोलो। बाबा जी आप आइए। बैठे रहो बेटे। यहाँ से गुजर रहा था, दिल ने कहा तुम तकलीफ में हो तो चला आया। बाबा जी आप मुझसे मिलने आए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। चोट अंदर की है, थोड़ा वक्त लगेगा। जिस चोट पे आपका शिफा वाला हाथ लग गया, ये कैसे मुमकिन है कि वो ठीक ना? शिफा तो मोहब्बत होती है। हर दुख
हर दर्द की दवा। सुना है कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मुझे तो उसकी ताकत बेअसर ही लगी। बेअसर क्यों? तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मुझे यहाँ खींच लाई। आपकी बात नहीं कर रहा था बाबा जी। ये तो आपका बड़ापन है कि आपको मेरी मामूली सी मोहब्बत बड़ी लगती है। मोहब्बत का दामन बड़ा वसी है। इसे जितना फैलाते जाओगे, जितना फैलाते जाओगे, वुसअत और ज़र्फ बढ़ता ही जाएगा। ये भी तो अल्लाह की अता है कि किसको कितनी मोहब्बत देनी है। इंसान का दिल कितनी मोहब्बत समेट सकता है और कितनी नहीं। ठीक कहते हो तुम। इस कायनात के सारे खूबसूरत जज्बे अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमतें हैं, और जहाँ नेमत होती है वहाँ आजमाइश भी होती है। जी। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का हिसाब यहीं देकर जाना है बेटा, इसी दुनिया में, कि उसने तुम्हें इज्जत, मालो दौलत, मोहब्बत, हमदर्दी से नवाजा, तो तुमने दूसरों को इसमें कितना शामिल किया। तुम्हारे पास मोहब्बत की दौलत है, इसे बांट दो, बांट दो। पाने और समेटने की कोशिश मत करो, वरना इस्तिराह पैदा हो जाएगा। जी बाबूजी। बेनियाज हो जाओ, बेनियाज हो जाओ बेटा। जी बाबूजी।